ओके। तो अगर आपको कभी इक्वेशन दिया है दोनों, तो आपको पहले ही मान लेना है कि लेट इक्वेशन बी, है ना, लेट इक्वेशन बी क्या मान लेना है, दोनों को एक साथ कंबाइन कर देना है। ओके, ये इसको हमने इधर शिफ्ट कर लिया तो ये हो जाएगा -4, और ये दोनों को कंबाइन कर लो, इक्वल टू 0 लिख लो। नाउ मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अगर आपका इक्वेशन ऐसे दिया हो, मान लो यहाँ पे 2u(x) है, 2v(y) है, प्लस 2w(z) प्लस d इक्वल टू 0, ऐसा कुछ तो दिया रहता है इक्वेशन। तो आप सेंटर कैसे निकालते हो, देखो सेंटर कैसे निकालते हैं हम, ये जो एक्स वाई जेड का जो मल्टीप्लायर है ना, इसमें हम क्या करते हैं, टू को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो सेंटर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो यू, तो उसको सिंबल चेंज कर देना है आपको, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, सेंटर। और रेडियस क्या होगा यहाँ पे, रेडियस क्या होता है हमारा, रेडियस होता है u² प्लस v² प्लस w² माइनस डी। और डी कौन सा होता है, जो भी कांस्टेंट होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं। तो हमारे केस में डी कितना है यहाँ पे, डी इज इक्वल टू -4 है। ओके, तो नाउ अभी हम लोग इसके लिए, हमारे केस के लिए ये आपका क्या हो गया, इतना पूरा जो मैंने आपको बताया है ये कंसेप्ट बताया है आपको, ठीक है ना। हमारे केस में सेंटर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसमें एक्स वाई जेड का मल्टीप्लायर नहीं है, तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे हम 2 को डिवाइड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, -λ/2। सो दैट आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 + 0 + λ²/4, और डी का वैल्यू कितना है, -4। ओके, तो ऑलरेडी इसमें यहाँ पे माइनस होता है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, λ² 16/4, और ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, λ² 16 ये कितना हो जाएगा, 2। ओके, नाउ जो तुम्हारा प्रॉब्लम बोलता है वो क्या बोलता है, थ्रू द सर्कल बोलता है ना। ये हमें कौन सा इक्वेशन चाहिए, स्फीयर ऑफ इक्वेशन चाहिए। मतलब मान लो कि यहाँ पे एक तो कोई सर्कल होगा, ठीक है ना, ये एक सर्कल है सपोज दैट, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे बोला है कि थ्रू द सर्कल, है ना। तो हमको यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, तो मान लो कि इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया, तो इसका सेंटर पॉइंट हमको पता है क्या, अगर मान लो इस पॉइंट को मैंने P मान लिया, इसको मैंने Q मान लिया, इसका सेंटर पॉइंट है, इसको मैंने C, तो ये तो मैंने निकाला है अभी, 0 0 कितना है, -λ/2 है। ओके, और इसको मैं इसके साथ ऐसे मिला देती हूँ। ओके, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, CQ का स्क्वायर PQ का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर, है कि नहीं। तो CQ ये क्या है तुम्हारा, CQ एक्चुअली क्या है, रेडियस है, ये तो मैंने निकाल लिया। और PQ सर्कल का रेडियस तो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। नाउ बस मेरे पास नहीं है, वो क्या है मेरे पास में, ये PC का स्क्वायर नहीं है ना। तो वो कितना हो जाएगा, PC का स्क्वायर। आप लोगों ने टेंजेंटल वाला पढ़ा था, तो मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। उसके लिए क्या करना है, जो भी प्लेन का इक्वेशन दिया, ये कितना लिखा हुआ है, x + 2y + 2z, तो हमको क्या करना चाहिए इसमें, x + 2y + 2z डिवाइडेड बाई ये जो इसका मल्टीप्लायर है ना, कितना है, 2² एंड 2², ऐसे ही हम करते हैं, है ना। और ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका, PC हो जाएगा, ये PC आएगा, ठीक है ना। तो XYZ की जगह क्या लिखना पड़ेगा, ये XYZ की जगह ये वैल्यू, तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो z का वैल्यू कितना है यहाँ पे, -λ/2। ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, मतलब कितना आ जाएगा, √9। तो ये कितना आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा, -λ/3। तो अब मुझे PC की भी वैल्यू मिल गई, आप वैल्यू पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा λ² + 16/2, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो ये जो ओवर रूट है वो क्या हो जाएगा, या फिर आपको लिखना है, आप लिखो, ये पूरे का क्या है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। PQ कितना है आपका, 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, और मैंने अभी PC निकाला, ये कितना है, -λ/3 का स्क्वायर। बस अब आप इसको सॉल्व करना है और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ये कितना हो जाएगा, λ² / 16, स्क्वायर लगा इसलिए 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इक्वल सिंबल था, इक्वल, ये 9 हो जाएगा, प्लस λ² / 9। इसको और सिंप्लीफाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, λ² / 16/4, ये कितना हो जाएगा, 81 प्लस λ² / 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसको, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 9 λ² प्लस 144 इक्वल्स टू 4
इतना हो जाएगा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर। ओके, तो आप इसको सॉल्व करना है ना, तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, लैम्डा इज इक्वल टू +-6 आपको मिल जाएगा। तो ये जो वैल्यू है आपको कहाँ पुट करना है, जो मैंने आपको स्टार्ट में अज्यूमशन करने बोला था इसकी जगह पुट कर देना है। तो आपका अल्टीमेटली इक्वेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, x² + y² + z² + -6z - 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ योर आंसर। ओके,